हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से पिछले वीडियो में हम 1 से लेके 100 तक अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जिसमें से आपको दोस्तों अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 150 तक का जो है क्वेश्चन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना 100 से स्टार्ट करेंगे, 150 से, ठीक है। क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग होगा वह 150 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है न झारखंड भारत के 28वें राज्य। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट है, झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया, ठीक है। और भौगोलिक अवस्थित से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन है 151, झारखंड के प्रमुख भौगोलिक भाग हैं। तो आंसर होगा दोस्तों ना छोटा नागपुर का पठार। ये क्या है, झारखंड के भौगोलिक भाग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 300 मीटर। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई जो लगभग 300 मीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ना पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है। तो झारखंड में निर्मित जो चट्टानें हैं वह ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी यह सभी काल होगा। आंसर ए बी सी और डी, ठीक है। आर्कियन एंड विधियन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम एवं विशाल भंडार है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, आर्कियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधियन काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उसमें किसकी प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, न बालू पत्थर और चूना पत्थर की प्रधानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस भाग में राजमहल टाइप की चट्टानें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, न उत्तर पूर्वी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाए जाने वाले प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना बी, धरवाड़ नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों ना 161, झारखंड के रूपांतरित परतदार चट्टानों को सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा ना कोल्हान की पहाड़ी में हुआ है, ठीक है। कोल्हान की पढ़ाई क्वेश्चन है कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यन और सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाले धरवाड़ एवं रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, अभ्रक शिस्ट, क्वार्ट्ज और हॉर्न ब्लैंड शिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 164, झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में
विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अभ्रक जो है मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में अग्नि और उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम में आग्नेय शेल के रूपांतरण में बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेनाइट निस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छोटानागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग के चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वार्ट्जसरी चट्टान होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, साहेबगंज, दुमका और गोड्डा में। ठीक है। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 47.38। झारखंड के पश्चिम भाग और पलामू के दक्षिण भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 90, पात प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पात प्रदेश। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई की लगभग कितनी है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 762 से 1097 मीटर। पात प्रदेश किस आकार की विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिभुजाकार है। पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग से है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी भाग से है। पात प्रदेश के कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। पात प्रदेश के मध्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? उपयुक्त में सभी जो कथन है वह सत्य है। यह चौरस नुमा ऊंचाई विच्छेदित पहाड़ी से बना है। ठीक है। यह दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान में मौजूद है। इसके पूर्व भाग में नूतन काल की चट्टान पाई जाती है। ठीक है। पात प्रदेश की मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा दोस्तों 24 का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1171 मीटर होगा। ठीक है। नेत्रहाट पात की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 1180 मीटर। जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1143 मीटर। पात प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, यानी शानू और शारू दोनों। रांची के पठार निम्नलिखित में से किस जिले के तक विस्तृत है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यह रांची, लोहरदगा और गुमला ये तीनों में विस्तृत है। ठीक है। रांची का पठार, रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 365 मीटर है। रांची के पहाड़ के अधिकतम भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों, निस और ग्रेनाइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इस पठार की धरातलीय विषमता काफी कम है। रांची के पठार की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टांड कहते हैं। ठीक है। झारखंड के रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दौन कहा जाता है। ठीक है। हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस चट्टान की मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ग्रेनाइट और नीस चट्टान पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, उत्तर में। हजारीबाग पठार के दक्षिण तौर पर कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। ठीक है। इसे झारखंड का शौक नदी भी कहा जाता है, दामोदर को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व का किनारा। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर तक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 7000 वर्ग मील होगा। ठीक है। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरिडीह तक। ठीक है। राजमहल की पहाड़ी तथा संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है?
इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा 1500 से लेकर 3000 मीटर तक। राजमहल की पहाड़ी पूर्वी उत्तरी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा नदी से होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों यहाँ सी दिया हुआ है, सी। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्व सीमा है, ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। बाद बाकी ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा। यह अधिक कटा छटा पठार है, इसका झुकाव पूर्वी और उत्तर की ओर है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ी किस जिला से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गढ़वा से। देवघर, साहेबगंज और गोड्डा से है। राजमहल के पठारी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों न सी, उपयुक्त दोनों, नीस और ग्रेनाइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार के चट्टान से ढका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट होगा। राजमहल की पहाड़ी की दक्षिणतम कौन सी नदी घाटी है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, न दामोदर घाटी। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ना अपवाह प्रणाली नदी के बारे में, अपवाह प्रणाली और नदी के बारे में। और 201 क्वेश्चन है इसमें। 201 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे प्रमुख नदी है? तो जो ऑप्शन होगा ए, दामोदर होगा। ठीक है, यह झारखंड का सबसे प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ना हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। निम्नलिखित में कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी, डी होगा। इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला में है। इस नदी की कुल लंबाई 561 किलोमीटर है और इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सा नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, फाल्गु। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना बराकर होगा। और ठीक है, बराकर होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, एक मिनट, इसका जो आंसर होगा वह बराकर होगा, गोवाई होगा और कोनारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न धनबाद जो है वह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार और बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे दोस्तों, तो आंसर ऑप्शन होगा जो वह दामोदर होगा। दामोदर नदी को बिहार और बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी के बहाव निम्नलिखित में किस दिशा में है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से दामोदर नदी पर बना बांध कौन सा है? तो उपयुक्त में डी होगा, यानी जो इसका आंसर होगा दोस्तों न पंचायत कोनार होगा, तिलैया ऐचर होगा और मेथान बरमो यानी मेथान। ये सभी जो है वह दामोदर नदी के पर बनाया हुआ बांध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों न बी, दामोदर जो है वह मिल जाती है, दामोदर नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के फिस्का नगरी के रानी चुम्मा से मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है,
ताकि जो क्वेश्चन का जो डार्किंग है वो अच्छा से दिखे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर किस दिशा में बहती है? तो आंसर होगा दोस्तों ना दक्षिण पूर्व से बहती है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा पतला कर देते हैं, 95 है तो ना 72 अप्रॉक्स ठीक रहेगा, 72%। ठीक है, और डार्किंग भी अच्छा आएगा ताकि पढ़ने में भी सुविधा होगा आप लोगों को, है ना। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ना छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में सभी जो है वह सत्य है। पहला सत्य क्या है? दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा में लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यह पहला सत्य है। इस नदी पर हुनरू जलप्रपात स्थित है, ये भी सही है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वह स्वर्णरेखा नदी रखा गया है, सोने के कण इसमें पाया जाता है इसलिए। क्यूल नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खरकडीहा हजारीबाग। खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ना स्वर्णरेखा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा कर्मनाशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र और उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वह युग्म सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यह उत्तर पश्चिमी भाग की उत्तरी कोयला नदी होगा, दक्षिण पश्चिमी भाग दक्षिणी कोयला नदी होगा और दक्षिण पूर्वी भाग के स्वर्णरेखा नदी होगा। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है सोहिदा से निकलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न बी, औरंगा होगा। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न सोन जो है वह अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकरी, फल्गु और मोरहर होगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सोन नदी घाटी क्षेत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ब्रहानी, मोर और गुमानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? इसका ऑप्शन नंबर एक होगा ना छोटानागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित वटपहाड़ा से निकलती है? इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना अजय। निम्नलिखित में से किस नदी के रांची के पठार के मध्य स्थित से गुजर निकलती है? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सी होगा, यानी सोन नदी और उपयुक्त उत्तरी कोयल नदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना उत्तरी कोयल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु की छोड़ शेष समय में प्राय सूख जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर में बहने वाली नदियों के कितने अपवाह तंत्र विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से नदी पलामू और गढ़वा के जिले के दक्षिण भाग में बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कन्हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा धल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी के कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड में है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 290 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग गिरिडीह जिले में बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहिनी, शंकरी और नीला जंग। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर
हम लोग कल पढ़ेंगे 250 से लेके 350 तक, ठीक है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।